वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एट्थ क्लास में जो हनी ड्यू बुक है उसकी पोएम मकैविटी द मिस्ट्री कैट को पढ़ने जा रहे हैं। मकैविटी द मिस्ट्री कैट। मकैविटी एक कैट का नाम रखा है मकैविटी, और ये कैसी बिल्ली है? मिस्ट्री मीन्स होता है रहस्यमय, और कैट आप जानते हैं रहस्यमय बिल्ली। तो इसका जो फुल टाइटल का जो मीनिंग होगा वो होगा मकैविटी एक रहस्यमय बिल्ली। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप इसमें एक पिक्चर देख रहे होंगे मकैविटी की, और मकैविटी देखिए इस प्रकार की एक बिल्ली है। ये मिस्टीरियस है, ये बड़ी ही रहस्यमयी है, इसको हम एकदम से नहीं ढूंढ सकते हैं हम। ठीक है, इसके बारे में और आगे पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, तो उससे और आइडिया हमें लगेगा। डू यू हैव अ पेट कैट? क्या आपने कोई के पास कोई पालतू बिल्ली है? हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट? क्या आपने कभी अपनी बिल्ली के बारे में कोई रहस्यमयी बात नोटिस की है, उस पर ध्यान दिया है? क्या आपने कभी अपनी बिल्ली की ओर, रहस्यमयी बिल्ली की ओर ध्यान दिया है? इट इज़ नॉट ईजी टू से वेदर एवरी कैट इज़ अ मिस्ट्री। ये कहना बिल्कुल आसान नहीं होगा कि हर कोई बिल्ली एक रहस्यमयी बिल्ली होती है, बट मकैविटी इज़ वन फॉर श्योर। लेकिन निश्चित रूप से श्योरिटी के साथ कहना चाहेंगे कि जो मकैविटी है एक बहुत ही रहस्यमय बिल्ली है। वट इज़ इट दैट मेक्स हिम अ परफेक्ट मिस्ट्री कैट? ऐसा क्या है जो उसको एक रहस्यमय, एक पूरी तरह से परफेक्ट रहस्यमय बिल्ली बनाती है? ऐसी क्या चीज़ है? रीड द पोएम एंड फाइंड आउट। आप इस पोएम को पढ़ेंगे और पता करेंगे कि ऐसी क्या चीज़ है जिसके बारे में हम उसको एक रहस्यमय बिल्ली कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक मिस्टीरियस कैट क्यों कहते हैं हम उसको, और मकैविटी एक मिस्ट्री कैट इस पोएम का नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि ये एक पोएम एक रहस्यमय बिल्ली के विषय में, और वो रहस्यमय क्यों है ये हम इस पोएम में पढ़ेंगे। मकैविटी इज़ अ मिस्ट्री कैट। मकैविटी एक रहस्यमय बिल्ली है। ही इज़ कॉल्ड द हिडन पॉ। उसको हिडन पॉ कहा जाता है। हिडन मीन्स होता है छिपा हुआ, और पॉ मीन्स होता है पंजा। उसको छिपा हुआ पंजा कहा जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि उसको ढूंढना आसान नहीं है। वो अपना काम करके तुरंत निकल जाती है, और उसको हम जैसे ही ढूंढने जाते हैं तो वो कहीं नहीं मिलती है। तो एक हिडन पॉ है। फॉर ही इज़ मास्टर क्रिमिनल। वो एक ऐसा क्रिमिनल है, मास्टर क्रिमिनल है, एक सबसे बड़ा अपराधी जिसको हम कहते हैं, और बड़ी ही सातिर बिल्ली जिसको हम कहेंगे, ऐसी बिल्ली हु कैन डिफाई द लॉ। वो सारे नियम कानूनों को तोड़ देती है, तुरंत तोड़ देती है। डिफाई मीन्स होता है उल्लंघन कर देना या तोड़ देना, तो वो सारे नियमों को तोड़ देती है। ही इज़ द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। और वो बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, स्कॉटलैंड यार्ड जो लंदन है उसकी पुलिस को, जो उसका हेड क्वार्टर है वहाँ वो लंदन में है, और उसको स्कॉटलैंड यार्ड के नाम से जाना जाता है। तो बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड का मतलब हुआ कि वो पूरी तरह से पुलिस को, वहाँ की पुलिस को पूरी तरह से चौकन्ना कर देती है। चौंक जाते हैं कि ये सब क्या हुआ। द फ्लाइंग स्क्वाड्स डेस्पेयर। और जो उसको पकड़ने के लिए स्क्वाड बनाए जाते हैं, उसको जो टीम बनाई जाती है उसको पूरी तरह से परेशान कर देती है, उसको डेस्पेयर में धकेल देती है, उसको एक चिंता में धकेल देती है। मकैविटी एक इस तरह की कैट है। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मकैविटी इज़ नॉट देयर। जैसे ही पुलिस उसको पकड़ने के लिए जाती है और वो अपना काम करके तुरंत निकल जाती है, उस मकैविटी उनको नहीं मिलती है। तो एक इस प्रकार की बिल्ली है। अब आपको पता चल रहा होगा कि मकैविटी एक मिस्टीरियस क्यों है, ये आपको रीज़न पता चल रहा है। अब देखिए नीचे नेक्स्ट लाइन है, इसको पढ़ेंगे। मकैविटी देयर इज़ नो वन लाइक मकैविटी। मकैविटी ये बिल्ली का नाम है। मकैविटी जैसा कोई नहीं है, बिल्कुल। मकैविटी सिर्फ एक ही है दुनिया में, और उसके जैसा कोई नहीं है। कहने का मतलब ये है, ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ। वो एक ऐसी बिल्ली है जो कि ह्यूमन लॉ को तोड़ देती है। मानवीय जो जितने भी लॉ हैं, जितने भी नियम हैं, उन सभी को तोड़ डालती है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। यहाँ तक कि वो लॉ ऑफ ग्रेविटी को भी तोड़ देती है। मतलब जो गुरुत्वाकर्षण का जो मतलब लॉ होता है उसको भी तोड़ देती है। एक ऐसी बिल्ली है। हिज पावर्स ऑफ लेविएशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर। हिज पावर्स ऑफ लेविएशन मीन्स होता है मूवमेंट। उसका जो मतलब चलने का जो मतलब ताकत है इतनी तेज़ है। फ़कीर मेक स्टेयर, कि एक जो फ़कीर होता है, जो संत होता है, उसको देखते ही रह जाता है, उसको भुचक्का रह जाता है उसको देख के। वो इतनी तेज़ी से दौड़ सकती है, इतनी तेज़ी से भाग सकती है। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम। और जैसे ही आप उसको पकड़ने के लिए जाते हो, आपको सब पता चल जाता है कि मकैविटी कोई क्राइम करने वाली है, और जैसे ही वो क्राइम कर देती है, आप जैसे ही पहुँचते हो वो उस वहाँ से निकल जाती है। इस प्रकार की एक बिल्ली है वो। ठीक है, आगे देखिए। मकैविटी इज़ नॉट देयर। जैसे ही वो क्राइम करती है और आप उसके पास जाते हो, वैसे ही वो वहाँ से भाग जाती है। इस प्रकार की एक बिल्ली है। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट। वो कभी आपको बेसमेंट में दिखती है। यू मे लुक अप इन द एयर। वो कभी आपको हवा में दिखती है। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, मकैविटी इज़ नॉट देयर। लेकिन मैं आपको हमेशा यही कहना चाहूँगा
कि आप जहाँ भी मकैविटी को ढूंढने के लिए जाते हैं वो आपको नहीं मिलती है। मतलब आपको कहीं भी वो मिल सकती है, कभी भी देख सकते हैं उसको, लेकिन जब पकड़ने के लिए जाते हैं तब नहीं मिलती है वो। कहने का मतलब ये है मकैविटी इज़ अ जिंजर कैट। जिंजर मीन्स, जिंजर कैट का मतलब क्या हुआ, एक बहुत ही पतली सी और लंबी बिल्ली है। ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन, वो पतली है और बड़ी ही लंबी है। यू वुड नो हिम इफ़ यू सॉ हिम, जब आप उसको देखोगे तभी आपको पता चलता है कि वो कैसी बिल्ली। फॉर हिज आइज़ आर संकन इन, और उसकी बड़ी बड़ी आँखें हैं और उसकी आँखें अंदर धसी हुई हैं। हिज ब्रो इज डीपली लाइन विथ थाट, और उसकी जो ब्रो है, जो उसकी आईब्रो है, जो उसकी भौहें हैं, वे कैसी हैं, लाइन विथ थाट। ऐसा लगता है उसकी भौहें को देख के जैसे वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचती रहती है। हिज हेड इज़ हाईली डोम, और उसका जो सिर है वो एक डोम की तरह, एक गुंबद की तरह है। आगे हम नेक्स्ट स्टेंजा इस पोएम का पढ़ेंगे और ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेंजा, हिज कोट। अब कपड़े के बारे में बताया जा रहा है, वो कैसे कपड़े पहनती है। हिज कोट इज़ डस्टी फ्रॉम नेगलेक्ट, उसका जो कोट है वो धूल भरा है। एंड हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, और उसकी जो मूछें हैं वे अनकॉम्ड है, मतलब बिखरी हुई हैं। एक तो कंघी करे हुई होती हैं, कंघी करी हुई, और मतलब अनकॉम्ड का मतलब होता है बिना कंघी करी हुई, मतलब बिखरी हुई। उसकी मूछें बिखरी हुई है। हिज स्वेज इज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, और उसका जो मतलब उसका जो सिर हिलाने की जो मतलब मूवमेंट है वो इतना तेज़ है, वो बड़ी तेज़ी से अपने सिर को इधर उधर हिला सकती है। विद मूवमेंट लाइक अ स्नेक, जैसे कि एक सांप अपने सिर को इधर उधर हिला लेता है और बड़ी तेज़ी से इधर उधर अपने सिर से वो देख सकता है, वैसे ही मकैविटी भी देख सकती है, इस प्रकार की बिल्ली है। एंड वेन यू थिंक ही इज़ हाफ एस्लीप, जब आप उसको सोचते हो, आप उसके बारे में सोचते हो कि वो आधी सोई हुई है। ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक, तो वो सोई हुई नहीं होती है बल्कि जागी हुई होती है। देखने में लगता है जैसे सोई हुई है, लेकिन वो जागी हुई लगती है। मकैविटी मकैविटी देयर इज़ नो वन लाइक मकैविटी, मकैविटी 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 जैसा कोई नहीं है। फॉर ही इज़ अ फील्ड इन फेलाइन से। अब देखिए, फील्ड का मतलब होता है बनावटी, और फेलाइन से मतलब वो एक ऐसी है, उसको देखने में ऐसा लगता है जैसे कि भ्रष्टाचार, एक भ्रष्टाचारी राक्षस हो। उसको देख कर ऐसा लगता है जैसे कि भ्रष्टाचारी का राक्षस हो। मॉन्स्टर ऑफ डेप्राविटी, और वो एक बहुत बड़ी दैत्य है भ्रष्टाचार, मतलब एक भ्रष्टाचार की मूर्ति कह सकते हैं। यू मे मीट हिम इन वाई स्ट्रीट, आप उसको गलियों में देख सकते हैं। यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, आप उनको स्क्वायर में देख सकते हैं, ग्राउंड में देख सकते हैं। बट वैन अ क्राइम इज़ डिस्कवर्ड, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि ये क्राइम मकैविटी ने किया है, द मकैविटी इज़ नॉट देयर, तो मकैविटी वहाँ पे नहीं मिलती है। तो ये पोएम है जो आपने मकैविटी, एक कैट के बारे में पढ़ा, जो कि टी.एस. इलियट के द्वारा कंपोज की गई है। आपको ये पोएम उम्मीद है ज़रूर समझ में आई होगी। और मकैविटी द मिस्ट्री कैट, इसके सेंट्रल आइडिया की अगर हम बात करें तो इस पोएम में मेनली एक ऐसी मिस्टीरियस कैट के बारे में बताया गया है जो कि बड़ी ही रहस्यमयी है, और वो अपने क्राइम को करके तुरंत निकल जाती है। इसको मकैविटी मिस्ट्री कैट इसलिए कहा गया है क्योंकि उसका जो डिस्क्रिप्शन है, उसके बारे में जो उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो ऐसी हैं कि हम उसको पकड़ नहीं पाते हैं। मतलब हमें ये तो पता चल जाता है कि ये क्राइम मकैविटी ने किया है, लेकिन हम उसको पकड़ नहीं पाते हैं। इस प्रकार की एक कैट है, इसलिए इस पोएम का नाम मिस्टीरियस कैट, मकैविटी मिस्टीरियस कैट रखा गया है। आपको उम्मीद है ज़रूर समझ में आया होगा। थैंक यू।